राधे राधे फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। और बताइए क्या हाल है आप सब लोगों का। और मेरे बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, मेरी दोनों बेटियां। तो इस समय उनका स्कूल 8:50 का हो रखा है, तो दोनों स्कूल चली गई हैं। बड़ी बेटी बोल रही थी कि माँ आज मुझे नहीं जाना है क्योंकि उसका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो प्रैक्टिकल डेट आ गई है। तो मैं बड़े रिलैक्स होकर रात में सोई थी कि ये स्कूल नहीं जाएगी। तो उसके साथ मुझे मार्केट जाना था, मार्केट से हाँ मार्केट जाना था। तो उसके लिए ही मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और मैं रिलैक्स होकर रात में सो गई बिल्कुल कि सुबह ये मेरे साथ रहेगी और छोटी वाली सिर्फ स्कूल जाएगी। लेकिन जब मैं सुबह उठी छोटी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, तब बड़ी वाली भी बोलती है कि मम्मा मैं भी जाऊंगी। हमने कहा बाबू तुमने तो बोला था कि तुम नहीं जाओगी। कहती नहीं माँ मुझे जाना है, डेट आई है, डेट पता करना है, टाइम पता करना है किस समय पर प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। तो मैंने उसको फिर भी मना किया, बाबू नहीं आज मत जाओ, तुमने तो ऐसा बोला था। लेकिन वो बोली नहीं माँ मुझे जाने दो। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा लंच क्या ले जाओगी। दोनों से पूछती हूँ। तो छोटी वाली बोली कि माँ मुझे सब्ज़ी चावल चाहिए, और बड़ी वाली बोलती है कि माँ आप कुछ भी बना दो। फिर मैंने उठकर उन लोगों के लिए सब्ज़ी और पूड़ी बनाई। सुबह सुबह नाश्ते में मुझे बच्चों को या लंच में देने में सब्ज़ी पूड़ी ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पराठा में टाइम लगता है और रोटियां बनाने में या सुबह सुबह बच्चों को लंच में देने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो मैं बच्चों को लंच देती हूँ ना, वही बच्चों को बोलती हूँ कि इसको थोड़ा सा खा कर भी जाओ, क्योंकि लंच टाइम जो बच्चों का स्कूल में 11:30 बजे का है, तब तक बच्चे भूखे हो जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ खा कर भी जाओ। तो पूड़ियाँ बच्चों को दी, सब्जी पूड़ी। दोनों बच्चों ने सिर्फ एक एक पूड़ी खाई और बड़ी वाली ने 2 बार चाय पी। और अब दोनों मेरे बच्चे जा चुके हैं और अब मैं अपने रूम में बैठी हूँ अकेले। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम काम रात में फ़िनिश कर लेती हूँ, तो कोई भी काम नहीं है। तो सोच रही हूँ कि 1 घंटा सो जाऊँ या ऊपर जाकर पेड़ों की देखभाल करूँ, क्योंकि पेड़ों मेरे इधर से उधर सब अस्त व्यस्त हो गए हैं। कुछ मैंने नए पेड़ लाने की सोच रही हूँ, बहुत सारे गमले खाली हो गए हैं, बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है मेरी बेटियाँ 2 बजे आएंगी, 2:10 पर तो उनकी छुट्टी होती है। 2:10 पर तो बच्चों की छुट्टी होती है। घर आते आते 2:20 हो जाता है, कभी कभी 2:30 भी बज जाता है। हाँ मतलब 2:30। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इतना लंबा टाइम मैं कैसे काटूँगी। बच्चों के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हो जाती हूँ और बच्चों के बिना मेरा ये पूरा घर सूना हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं चाय एक बार पी चुकी हूँ और अब से बस यही लग रहा है कि मैं बिस्तर के अंदर एक बार फिर से चली जाऊँ। कंबल डाल रखा है, ये देखिए कंबल मैंने डाल रखा है और बस लग रहा है कि कंबल के अंदर चली जाऊँ। हल्की हल्की सर्दी लग रही है, तो बस अगर कंबल के अंदर मैं चली गई तो बस 1 घंटे के लिए तो सोऊंगी, लेकिन फिर पता नहीं कब उठूँ, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती है जल्दी। तो जब रात में मुझे नींद नहीं आती है तो मैं और मेरी बेटियां बातें करते हैं। वो पढ़ाई करती है रात में बैठ के, लेकिन मैं बीच बीच में उससे कुछ ना कुछ टॉपिक बोलती रहती हूँ और वो बेचारी हाँ हूँ रिप्लाई करती रहती है और ये भी कहती जाएगी मम्मा आप सो जाओ, मम्मा आप सो जाओ। लेकिन मुझे जब तक उसके साथ बातें ना कर लूँ मुझे नींद भी नहीं आती है। फिर वो अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके जितना लेसन उसको लर्न करना होता है वो छोड़ के मेरे पास आ जाती है कि मम्मा आप सुबह पढ़ेंगे और फिर रिवाइज़ कर लेंगे। हम कहा ठीक है बाबू। फिर उसके बाद वो मेरे पास आके बैठती है या लेटती है, पूछेगी चाय पियोगी। रात में अगर 12 बजा है, 1 बजा है, 2 बजा है, वो उतनी रात में पूछेगी मम्मा चाय पीनी है। अगर मेरा मन हुआ तो हम दोनों ही बैठ के चाय वो बनाती है और मैं पीती हूँ। और इस बीच में हम लोगों की बातें सुन सुन के जो बातों का शोर होता है, थोड़ा सा तो होता ही है, अब बिना आवाज़ की तो कोई बात नहीं कर सकता। तो मेरी छोटी बेटी कहेगी माँ सो जाइए, दीदी सो जाओ,
क्योंकि वो सो रही होती है और उसको नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, तो बीच बीच में वो भी रिप्लाई करती है। और सबसे बड़ी चीज़, कल हम लोगों ने रात में करीब 1 बजे चॉकलेट खाई है। मतलब बड़ी बेटी जब पढ़ती है तो उसके बाद उसको बीच बीच में कुछ खाने को चाहिए होता है, खाने से मतलब बस चॉकलेट, क्रैक्स, कुरकुरे। तो 1 बजे उसने अपनी चॉकलेट खोली और कहती, माँ खाओगी? मैंने कहा हाँ। और मैं उसने मुझे थोड़ी दी और उसने सोती हुई मनी से पूछा, मनी चॉकलेट खानी है? वो कहती हाँ हाँ। और फिर उसको उठ के बैठ गई। हम लोगों ने उसके मुंह में एक चॉकलेट का टुकड़ा डाल दिया और कहा सो जाओ। वो उसने बस मुंह में चॉकलेट का टुकड़ा लिया, उसको खाया और सो गई। और सुबह आज उसको बहुत आलस आ रहा था मनी को कि माँ मुझे मन नहीं है जाने का, बट जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के, छोटी वाले के भी टेस्ट शुरू हो गए हैं और ये फाइनल टेस्ट है। इन लोगों की जो मार्क्स के नंबर होते, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है कि एग्ज़ाम में जो क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स दिए जाते हैं उसमें ऐड नहीं होते हैं ये। बस इससे, इन टेस्ट से बच्चों की प्रिपरेशन हो जाती है, तो बच्चों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाती है। तो मैंने कहा बाबू आज चली जाओ, कल मत जाना। लेकिन वो कल भी जाएगी, कहती है उसका वर्क छूट जाता है, अब थोड़ी समझदार हो गई है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। और जब आप लोगों के बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं और फैमिली मेम्बर्स भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तब आप लोग क्या करती हैं? रेस्ट करती हैं या अकेले में बेड में सुकून की चाय पीती हैं, या फिर 1 घंटा अपने लिए आराम से सोती हैं, या अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, या फिर कुछ पुराने गाने सुनती हैं? आप लोग बताइएगा ज़रूर, आप लोग क्या करते हैं अपने खाली समय में? खाली समय नहीं, बच्चों के जाने के बाद का जो फ्री टाइम होता है थोड़ा, क्योंकि भी जैसे ही 10 बजेगा फिर से वही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। लंच बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े वॉश करना। तो मैं कपड़े तो 2-3 दिन में धो लेती हूँ मशीन लगा कर, लेकिन बाकी सारे काम तो हो रखे हैं, तो बस खाना ही बनाना बचता है। तो देखते हैं क्या होता है। और मैं सोती हूँ या जगती हूँ ये भी मुझे भी नहीं पता। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि बच्चों के जाने के बाद आप लोग क्या करते हैं। बाय।